कि दुर्गा पूजा से पहले जो है लगभग सारे जगह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सरकार के तरफ से निकल कर आ रहा है। वह सारा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ रहा है। तेजस्वी यादव से हमने जो है कि संपर्क स्थापित कर संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में जानकारी पाई और उस जानकारी को आपके साथ साझा करने के लिए हम इस चैनल पर आए हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं सारा खबर। उससे पहले हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बिहार में जिन संविदा कर्मियों के बारे में हमने सवाल पूछा है, संविदा कर्मियों के संबंध में जो कार्यवाही चल रही है, जो मीटिंग हुआ है, जो मीटिंग में जो है कि तेजस्वी यादव के द्वारा बताया गया है, उसका लाइव जो है कि वीडियो क्लिप भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में जिन संविदा कर्मियों के संबंध में तेजस्वी यादव के द्वारा बयान दिया गया है, संविदा कर्मी दिग्भ्रमित हो जाते हैं, पूछने लगते हैं कि हमारे बारे में क्या कहा। तो उन सारे लोगों के संबंध में जिनके संबंध में हमने जो है कि सटीक जानकारी हासिल की है, वह बयान जो है कि संविदा कर्मियों के संबंध में दिए हैं। उन संविदा कर्मियों का नाम हम जो है कि स्पष्ट कर दे रहे हैं ताकि उनके अंदर किसी तरह का भ्रम न रहे। तो हमने पूछा है शिक्षा सेवक तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, बेल्ट्रॉन और उर्मिला के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो आउटसोर्स पर कार्यरत हैं, बिजली विभाग में कार्यरत मानव बल को लेकर हमने सवाल पूछे हैं, ग्रामीण आवास सहायक पर्यवेक्षक जो हैं ग्रामीण विकास विभाग में, उनके बारे में पूरी लिस्ट थमाकर हमने जो है कि जानकारी पाई है। उर्मिला के प्यून, कस्तूरबा बालिका विद्यालय के प्यून एवं संविदा कर्मी, और जो है कि आपको बताते चले बिहार विद्यालयों के रात्रि प्रहरी, स्वच्छता पर्यवेक्षक, स्वच्छता कर्मी जो पंचायतों में हैं, और पंचायत रोजगार सेवक, पीएचडी पंप ऑपरेटर, पात्रता परीक्षा पास, सांख्यिकी स्वयं सेवकों का जो है कि प्रश्न है। इन लोगों का पूछना था कि त्रिस्तरीय कमेटी कब खुलेगी। तो त्रिस्तरीय कमेटी के संबंध में तेजस्वी यादव के द्वारा बताया गया कि हम जानकारी इसके बारे में कर रहे हैं और जो ही हमको पूरी जानकारी मिल जाएगी हम सारा जो है कि आपको बताएंगे। अभी कोई विशेष जो है कि इस पर टिप्पणी उनके द्वारा नहीं किया गया है। और जो है कि आईटी अनुदेशक, बीडीएमसी के डाटा एंट्री ऑपरेटर और तमाम तरह के जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, जिसमें जो है कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, किसान सलाहकार, बिजली विभाग, मानव बल, रात्रि प्रहरी और जो है कि पीएचडी पंप ऑपरेटर, ग्राम कचहरी सचिव, न्याय मित्र, विकास मित्र, इन लोगों के बारे में हमने उनसे सवाल पूछा। उस अवसर पर जो है कि वे पटना जो है कि कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के स्थापना दिवस और डायमंड जुबली समारोह के समापन अवसर के तुरंत बाद अपने जो है कि अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे और उसी बैठक में जो है कि जानकारी उपलब्ध कराई। उन्होंने बताया कि देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका बिहार के संविदा कर्मियों ने निभाई है। उसके बावजूद भी महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता देश की सबसे बड़ी समस्या है। इस पर केंद्र सरकार बात नहीं करती है। राज्य में 1,75,000 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी, जो कि शुरू हो चुकी है और सत्यापन का काम चल रहा है। और साथ ही बिहार के तमाम जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं उनको जो है कि वेतन वृद्धि का लाभ निश्चित तौर पर सरकार देने जा रही है। इसमें कहीं से कोई इफ बट लेकिन नहीं है। बिहार के संविदा कर्मियों का वेतन 30,000 तक बढ़ाने की बात पूछने पर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हो सकता, बिहार के संविदा कर्मियों का वेतन 30,000 किया जाएगा। और इसके लिए जो है कि उन्होंने कहा कि हम संकल्पित हैं। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 4 लाख से अधिक पदों पर बहाली होगी और बिहार के 10 लाख संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन बढ़ेगा और इसकी प्रक्रिया जो है कि पूरी हो जाएगी। 5 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने में समय नहीं लगा। यह पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है।
हम निश्चित तौर पर बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों को निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ में बिहार को बदनाम कर रहे हैं। राजनीति में आने के बाद लोगों ने हमें बोला कि आप अनपढ़ हैं, हम तो स्पोर्टमैन थे, ड्रॉप आउट हो गए, लेकिन हम दो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। विपक्षी उस समय भी सरकार को जंगल राज कहते हैं, लेकिन जंगल राज रहता तो हम डिग्री नहीं बनवा लेते। उन्होंने कहा कि कोई जंगल राज नहीं था, सामाजिक न्याय की सरकार थी और जो है कि पढ़ाई लिखाई सिंचाई दवाई और सुनवाई की सरकार है, और यह किसी मंच से नहीं, बजाबता जो उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग किया था, जिस मीटिंग में हम जो है कि हमारे जो कर्मी हैं वे मौजूद थे और उनके सामने जो है कि उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी। कहीं से इफ बट कोई लेकिन वकीन कुछ नहीं है। उनके कथनानुसार बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन वृद्धि करने को सरकार कृत संकल्पित है। जब उनसे पूछा गया कि क्या बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन 30,000 किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों ने बिहार के जो विकास में है बहुत बड़ा योगदान दिया है, और बिहार का एक बहुत बड़ा वर्ग संविदा पर नियोजित कर्मियों का है जो कि बिहार के विकास के लिए दिन रात कार्य करते आ रहा है। यह जो है कि उनका मौलिक अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि संविदा कर्मियों का वेतन बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है और सरकार निश्चित तौर पर बिहार के संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करेगी। इसमें कोई इफ बट लेकिन किंतु परंतु नाम की कोई चीज नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के तमाम संविदा कर्मियों को जो है कि तेजस्वी यादव के इस बयान से तो कम से कम विश्वास हो जाएगा कि बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि की कार्रवाई चल रही है, प्रक्रियाधीन है। हो सकता है दुर्गा पूजा से पहले, चूंकि चुनावी वर्ष है, सरकार जो है कि इसको लेकर तमाम तरह की प्रक्रियाएं पूरी करके पूरे संविदा पर नियोजित जितने कर्मी हैं सबके वेतन में वृद्धि करने का काम कर दे। या हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ समय लग जाए, क्योंकि सरकार को जो है कि तमाम तरह की जिम्मेवारियां होती है और तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री है और सरकार में इनका दल का अहम योगदान है और इनकी अहम भूमिका है। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतन 30,000 क्यों नहीं किया जा सकता, बिहार के संविदा कर्मी बिहार की विकास में अपनी जो है कि अहम योगदान दे रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा बैठक के समय और अधिकारियों की उपस्थिति में ये बातें कही हैं जो कि आप स्वयं देख सकते हैं। तो बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वह बहुत ही अच्छी खबर है। तेजस्वी यादव ने बिहार के संविदा कर्मियों का वेतन 30,000 करने की बात को स्वीकार करते हुए घोषणा किया है। तो इस खबर का लाभ बिहार के तमाम संविदा कर्मियों तक पहुंचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित जानकारी से आपको अवगत कराते रहें। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।